अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ अहमद हसीब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के हम अपने इस वीडियो में फॉर्म के टैग को मज़ीद स्टडी करेंगे। इसमें हमारे पास इनपुट्स का जो हमारे पास ये टैग है, इसमें हमारे पास मल्टीपल इनपुट टाइप्स हैं और हम उनको स्टडी करेंगे। इसके अलावा इस इनपुट के अलावा हमारे पास और भी मल्टीपल वेज़ हैं यूज़र से इनपुट लेने के। डिफरेंट तरह के इनपुट लेने के हमारे पास मल्टीपल वेज़ हैं, हम उनको इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम वहीं से जहाँ पे हमने अपना प्रीवियस लेक्चर एंड किया था। हम लोग इस एक्शन के पैरामीटर को देख रहे थे। तो मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल सा आपको समझाने के लिए, इस एक्शन को थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में समझाने के लिए एक थोड़ा सा बैकएंड कोड कर लेता हूँ, जिससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। बैकएंड कोड जो होगा उसका इस HTML से कोई लिंक नहीं है। ये HTML एक डिफरेंट कह लें आप लैंग्वेज है, और जो बैकएंड कोड होगा वो एक डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी। तो वो सीखना अभी आपके लिए ज़रूरी नहीं है इस चीज़ को समझने के लिए। तो मैं अपने पास बैकएंड का थोड़ा सा कोड कर लूँगा और फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसमें क्या हो रहा है। तो मेरे पास ये एक्शन का पैरामीटर, जैसे मैंने आपको बोला था कि जब हम अपना फॉर्म को सबमिट करते हैं तो बेसिकली आपका वो फॉर्म इस एक्शन में आपने जो भी पाथ दिया हुआ होता है वहाँ पर जाके सबमिट हो जाता है। और अगर आपने यहाँ पे कोई भी पाथ डिफाइन नहीं किया तो आपका ये फॉर्म आपके करंट जो भी आपकी टैब होती है, जो भी आपका पेज होता है, उसी करंट पेज पे ही सबमिट हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सेपरेट फाइल बना लेता हूँ और उसको मैं कह लेता हूँ submit.php। और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो फॉर्म है वो जब मैं उस पर सेव पे क्लिक करूँ तो जो भी इसमें डाटा है, जो कि मेरा इसमें फ़र्स्ट नेम है और पासवर्ड की फ़ील्ड है, इन दोनों की वैल्यूज़ बैकएंड पे जाके सबमिट हो जाएं। और मैं उनको स्क्रीन पे सामने किसी तरह शो भी करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, उसमें बैकएंड का कोड करूँगा, उसमें इन इन फील्ड्स की इन वैल्यूज़ को रिसीव करूँगा और फिर मैं उनको शो कर दूँगा। तो आपको फिल वक्त आपको वो बैकएंड का कोड जानने की ज़रूरत नहीं है। उसका HTML से कोई लिंक नहीं है, वो एक डिफरेंट लैंग्वेज है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने पास वो फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, उसको सेव करता हूँ submit.php के नेम से। और इसके लिए, क्योंकि अब ये PHP एक लैंग्वेज है, ये एक बैकएंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और मुझे इसको एग्जीक्यूट करने के लिए इसमें जितना भी कोड दिया हुआ होगा उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे एक कंपाइलर की ज़रूरत है। कह लें आप, मुझे एक ऐसा कंपाइलर चाहिए, एक ऐसा टूल चाहिए जो इस लैंग्वेज को समझता हो। अगर आपने स्टार्ट की वीडियोस देखी है, मैंने आपको बताया होगा कि जो जो HTML है वो आपका ब्राउज़र उसको इजीली अंडरस्टैंड करता है और उसको एग्जीक्यूट करके उसकी जो आउटपुट होती है वो आपको ला के शो करवाता है। लेकिन बैकएंड लैंग्वेज के केस में ऐसा नहीं है। बैकएंड लैंग्वेज के लिए मेरे पास मेरे सिस्टम में PHP का होना ज़रूरी है। अगर PHP होगी तभी वो यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर सकेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपने पास उस सर्वर को एग्जीक्यूट कर लेता हूँ और फिर हम इसको देखते हैं। तो मैं अपने पास ओपन कर लेता हूँ टर्मिनल को, और मैं अपने पास अपने इस HTML के फोल्डर पे चले जाता हूँ और इसमें लेक्चर नंबर 20 में, और यहाँ पे मैं अपने पास अपना डेवलपमेंट सर्वर रन कर लेता हूँ। और ये मेरा लोकल सर्वर स्टार्ट हो गया। अब मैं अपने पास, आपको ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट .html। अच्छा, ये सेम मेरे पास वही आउटपुट है, यही जो फॉर्म यहाँ पे बना हुआ है सेम वही HTML है, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है। तो अब क्या होगा, जब ये फाइल सबमिट होगी, जब इस पर सेव पे क्लिक करूँगा तो ये सारा डाटा सबमिट हो गई submit.php की फ़ाइल पे। तो अगर मैं इसमें लिखता हूँ अहमद हसीब और पासवर्ड में कुछ भी डालता हूँ, इसको सेव करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये डाटा जो है मेरा कहाँ पे submit.php की फ़ाइल पे जाके सबमिट हुआ है। लेकिन बज़ाहिर कुछ नहीं शो हो रहा आपको, क्योंकि ओबियसली मैंने यहाँ पे कुछ कोड किया नहीं हुआ जिससे आपको ये शो इसमें क्या आ रहा है। तो print_r $_ इसको सेव किया, और अगर मैं इसको अब फिर से रिफ़्रेश करूं तो मेरे पास ये दो वैल्यूज़ रिसीव हो रही हैं। एक फ़र्स्ट वैल्यू का नाम है एफ नेम और सेकंड वैल्यू जो है वो PWD है, और दोनों में उनकी वैल्यूज़ आ रही हैं यहाँ पे। तो ये एफ नेम और जो PWD हैं, यहाँ से मैं आपको मज़ीद क्लियर कर दूँ, आपने जो फील्ड्स का नाम सेट किया होता है इस नेम के पैरामीटर में, जैसे यहाँ पे एफ नेम सेट हुआ हुआ है और इसमें नेम के पैरामीटर में, नेम के एट्रीब्यूट में PWD सेट हुआ हुआ है, ये वैल्यूज़ इन्हीं नामों से सबमिट होती हैं और बाद में आपको इन्हीं नामों से इनको एक्सेस करना होता है। तो ये नाम आपने जब भी रखने हैं आपको इनका पता होना चाहिए, ताकि आप बैकएंड के कोड से जब भी इसको एक्सेस करना चाहें तो आप इनकी वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकें।
तो ये खैर बैकएंड का कोड था सिंपल सा, और इसमें मैंने वैल्यूज़ को सिंपल एक्सेस किया और मैंने यहाँ पे आके शो करवा दिया। तो एक्शन का पैरामीटर आपको उम्मीद करता हूँ अभी क्लियर हो गया होगा मज़ीद। और नेक्स्ट हम अपने इसको इस लेक्चर में अपने जो मज़ीद मेरे पास इनपुट की टाइप्स हैं हम उनको स्टडी करते हैं। तो जैसे मेरे पास ये इनपुट टाइप पासवर्ड है, मेरे पास ऐसे मज़ीद और भी बहुत सारी इनपुट्स की टाइप है, जिनमें से लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बटन की टाइप है। अगर मैं इसको सेव करता हूँ और अगर मैं इसको अपने पास इस वेब पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे पास एक यहाँ पे बटन बना हुआ आ गया है। और अगर मैं इसके वैल्यू के पैरामीटर में कुछ भी लिख देता हूँ, बटन ही लिखता हूँ अगर मैं, तो ये सामने इसके ऊपर बटन शो हो जाएगा। जैसे आपको मालूम है कि इनपुट टाइप सबमिट वाला जो बटन है जिसकी टाइप सबमिट है, वो आपके फॉर्म को सबमिट करता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपके जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये आपके फॉर्म के डाटा को सबमिट कर देता है, जो भी हमारे पास एक्शन के पैरामीटर में एक्शन में हमने डिफाइन किया होता है वहाँ पे जाके। जो हमारे पास इनपुट टाइप बटन है, इस पे हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट जावास्क्रिप्ट का कोड करते हैं और उस जावास्क्रिप्ट से कोड से हम इससे मल्टीपल एक्शंस परफॉर्म करवाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ इस पर क्लिक करें, अगर कोई यूज़र जब भी क्लिक करे तो एक मैसेज आपको स्क्रीन पर आकर शो हो जाए, और उस मैसेज में लिखते हैं कि समवन क्लिक मी। तो ये मैसेज आपको अगर फ्रंट पे शो करना है, तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ और बटन पे क्लिक करूँ तो इसमें आपके सामने फ्रंट पे एक मैसेज शो हो गया है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इस बटन पे क्लिक करने के बाद इस फॉर्म को भी सबमिट करवा सकते हैं, लेकिन फ़िल वक्त हम इसको नहीं देख रहे। और सिंपल आपको ये बताना है कि ये इनपुट टाइप जो बटन है वो बेसिकली बज़ाहिर वो कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा होता, बाय डिफ़ॉल्ट कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा होता, लेकिन हम इससे काफ़ी तरह के एक्शंस करवा सकते हैं। हम अपनी मर्ज़ी का कोड करके तो अपनी मर्ज़ी के एक्शंस इससे परफॉर्म करवा सकते हैं। लेकिन जो इनपुट टाइप सबमिट है उसका काम ये है कि उसने फॉर्म को सबमिट करना है। तो नेक्स्ट हम अपने पास देखते हैं, हमारे पास इनपुट, मैं यहाँ पे एक BR का टैग लगा लेता हूँ और यहाँ पे लिखते हैं इनपुट टाइप चेकबॉक्स, और इसको फिल वक्त मैं इसको सेव करके इसका आउटपुट दिखाता हूँ तो ये हमारे पास एक चेक बॉक्स बना हुआ आ गया है। तो आपको पहले से ही मालूम होगा चेक बॉक्स हमारे पास इसलिए हम वेबसाइट पे बनाते हैं कि हमारे पास जब कोई मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं, आपने वहाँ पे कुछ चीज़ें सेलेक्ट करनी होती हैं कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, या ये भी इसमें ऐड कर दो, ये भी ऐड कर दो, तो आप उसमें सिंपल चेक बॉक्स पर टिक 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 लगाते जाते हैं और अपने पास वो चीज़ें सेलेक्ट करते जाते हैं। सेम चेक बॉक्स ऐसे ही है हमारे पास। तो यहाँ पे आप मल्टीपल चेक बॉक्सेस बना सकते हैं। आप इसको कह सकते हैं लाइक आप ऑनलाइन एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपसे पूछा गया आपने कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें टेक इन करने हैं, तो आप लिखते हैं जी इंग्लिश, और इसमें वैल्यू सेट कर दें ENG। आप कुछ भी खैर वैल्यू सेट कर सकते हैं। इसका नेम सेट कर लेते हैं ENG। अब आपको मालूम होगा कि जो नेम का आपके पास एट्रीब्यूट है वो रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप बैकएंड से इसकी वैल्यू को एक्सेस करेंगे तो आपको इस नेम का जानना ज़रूरी है। अगर आप ये नेम नहीं सेट करेंगे तो आप इस वैल्यू को बैकएंड से एक्सेस नहीं कर सकेंगे। तो इंग्लिश, ऐसे आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स यहाँ पे दे सकते हैं और कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे आप सेलेक्ट करवा सकते हैं। इंग्लिश, इसमें कर लेते हैं जी मैथ, फिज़िक्स, आप कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे दे सकते हैं और यहाँ पे उसके इनके हिसाब से आप अपने पास इनकी वैल्यूज़ भी आप चेंज कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे हेडिंग भी दे सकते हैं, आप लेबल से हेडिंग सेट कर लें, या जैसे भी आप अपने पास इसकी हेडिंग यहाँ पे सेट करना चाह रहे हैं। सब्जेक्ट्स, और इसका रिफ़्रेश किया तो ये सब्जेक्ट्स में आपके पास आपको मल्टीपल यहाँ पे सब्जेक्ट्स आ गए हैं, और जिस पर टिक करेंगे वो वाला आपका सिलेक्ट हो जाएगा और आप उसको फिर सबमिट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास चलते हैं, हम अपने पास यहाँ पे एक और इनपुट टाइप बनाते हैं और उसकी टाइप सेट कर लेते हैं अपने पास कलर। और जैसे कि आपको मालूम होगा यहाँ पे इसका नाम सेट कर लेते हैं कलर, और सिंपल आपको ज़ाहिर यहाँ दिखने में नज़र आ जाएगा कि आप यहाँ से अपने पास कलर सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जौन सा भी मैं कलर यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा अपने पास, वो कलर यहाँ पे मेरे पास चूज़ हो जाएगा। और जब मैं इस डाटा को, इस कलर को यहाँ पे सबमिट करूँगा, जो भी इस कलर का मेरे पास कोड होगा, हेक्सा वैल्यू होगी, वो मुझे बैकएंड पे जाके मिल जाएगी। आपको मैं सबमिट करके दिखा देता हूँ। लाइक मैं इसको
सेव पे क्लिक करता हूँ तो कलर के अंदर मुझे वैल्यू क्या मिल रही है, #D4CAFF। ये बेसिकली जो कलर सेलेक्ट हुआ था ये उसकी वैल्यू है। मैं कलर को चेंज करता हूँ और अगर इसको यहाँ पे फिर से फॉर्म को सबमिट करता हूँ और मेरे पास अभी कलर का कोड कोई और आया। तो ऐसे अपने पास हमारे पास हम यूज़र से कोई भी कलर अगर आपने सेलेक्ट करवाना तो इनपुट टाइप कलर बना के हम वहाँ से कलर भी यूज़ करवा सकते हैं। और तो नेक्स्ट हम अपने पास देखते हैं, हमारे पास हमें यहाँ पे एक इन्होंने डेट का टाइप दिया हुआ है, इनपुट टाइप डेट, और इसमें नेम सेट कर लेते हैं डेट। और आप कुछ भी सेट कर सकते हैं, यहाँ पे नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो रिफ़्रेश किया, अब यहाँ पे मेरे पास कैलेंडर शो कर देगा मुझे, अगर जो भी मैंने यहाँ पे डेट सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और अपने पास मैं यहाँ पे इसको सेव करूँगा जब मेरे पास, तो मुझे बैकएंड पे ये डेट मिल जाएगी। तो नेक्स्ट अपने पास देखते हैं, हमारे पास इनपुट टाइप, मेरे पास यहाँ पे एक रेंज की टाइप है। अगर मैं इसको बताए आउटपुट आपको दिखाऊं तो ये मेरे पास एक रेंज वाली बार है जो मुझे यहाँ पे सामने शो हो रही है। तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं इस रेंज की आप मिनिमम वैल्यू क्या रखना चाह रहे हैं, लाइक स्टार्ट हो ये 1 से, और मैक्सिमम वैल्यू क्या रखना चाह रहे हैं 150। तो इस रेंज की वैल्यू है 1 to 150। तो जिस भी आप इसको रेंज को जहाँ पे रख के सेट करके सबमिट करेंगे, जो भी उसकी वैल्यू होगी वो बैकएंड पे सबमिट हो जाएगी। अगर मैं इसको ऐसे ही सबमिट कर दूंगा तो मुझे इसकी कोई वैल्यू बैकएंड पे रिसीव नहीं होगी, क्योंकि मैंने इसका नेम का पैरामीटर डिफाइन नहीं किया। तो मैं नेम का पैरामीटर डिफाइन कर देता हूँ, इसका नाम भी रख देता हूँ रेंज। आप कोई भी नाम सेट कर सकते हैं। इसको सेव किया और मैं इसकी फुल मैक्स वैल्यू पे जाता हूँ। इसको पहले मैं एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ और इसकी मैं मैक्स वैल्यू पे जाके इसको सेव करता हूँ। तो आप देखें रेंज की आपको मैक्स वैल्यू 150 यहाँ पे रिसीव हो गया। तो आप यहाँ पे इसकी रेंज की जो भी वैल्यू आप सेट रखना चाह रहे हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं अपने पास इनपुट टाइप देखता हूँ ईमेल की। अगर आप चाहते हैं यूज़र से ईमेल लेना चाह रहे हैं तो नेम इज़ इक्वल टू ईमेल, और इसको रिफ़्रेश किया तो जब मेरे पास ये यहाँ पे मैं लिखूँगा कुछ भी तो मेरे पास ये ईमेल का होना, इसकी टाइप ईमेल होना ज़रूरी है। अगर ईमेल नहीं होगी तो ये मेरा इसको सबमिट नहीं होने देगा। वो बोलेगा कि प्लीज़ एंटर एन ईमेल एड्रेस। तो मुझे सेव नहीं करने दे रहा, ये सबमिट नहीं करने दे रहा फॉर्म को जब तक ये ईमेल नहीं होगा। तो @this ये एक ईमेल का करेक्ट फॉर्मेट है, आप कुछ भी यहाँ पे आके लिख सकते हैं। इसको सेव करेंगे तो ये ईमेल मुझे बैकएंड पे रिसीव हो रही है। तो मैं नेक्स्ट क्या करता हूँ अपने पास ईमेल के अलावा, अच्छा आप एक एक और इंतहाई इम्पोर्टेंट इसका एट्रीब्यूट है इनपुट्स का। आप चाहते हैं कि लाइक मेरे पास जो पासवर्ड की फील्ड है ये रिक्वायर्ड होनी चाहिए, कि जब तक इस फील्ड में डाटा ना कुछ लिखा हुआ हो तब तक ये सबमिट ही ना हो। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस पासवर्ड के जो आप इसमें आते हैं और यहाँ पे रिक्वायर्ड सेट कर देते हैं। इसको सेव करते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो अब मैं इसको अगर सेव करता हूँ तो वो कहता है जी दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, ये इसको मुझे सबमिट किए बगैर प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। इसके बगैर मुझे इस फॉर्म को सबमिट नहीं होने देगा जब तक मैं इसमें कोई कंटेंट ना लिखूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं हम अपने पास। अच्छा ये रिक्वायर्ड का पैरामीटर आप सभी इनपुट फील्ड में यहाँ पे लगा सकते हैं। तो जब तक इन इनपुट फील्ड में कोई वैल्यू नहीं होगी तब तक ये इनको सबमिट नहीं करने देगा। हमारे पास यहाँ पे इनपुट टाइप है फाइल की, तो इनपुट टाइप फाइल, और इसको हम नेम कर लेते हैं जी इमेज, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। तो टाइप फाइल से ज़ाहिर शो हो रहा है। आप यहाँ पे अपने पास कोई भी फाइल अपलोड करना चाह रहे हैं तो उसमें आप इनपुट टाइप फाइल रख के तो वहाँ पे उसको आप अपलोड करते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास हम देखते हैं इनपुट टाइप नंबर की। आप चाहते हैं यूज़र से कोई नंबर लेना चाह रहे हैं तो इसका नेम रख लेते हैं आप नम, और इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें आपके पास यहाँ पे जो इनपुट टाइप आई है वो एक नंबर वाली टाइप है। तो आप उसको इसमें नंबर कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट अपने पास हम इनपुट टाइप देखते हैं। बहुत सारी इनपुट टाइप्स हैं हमारे पास, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में जो है वो इनपुट टाइप्स को बस लिखता जा रहा हूँ और आपको इसकी आउटपुट दिखाता जा रहा हूँ। अच्छा नेक्स्ट मेरे पास इनपुट टाइप है रेडियो की, रेडियो, और इसमें इसका नेम सेट कर लेते हैं जेंडर, और इसको रिफ़्रेश किया मैंने अपने पास यहाँ पे एक BR का टैग लगा लेते हैं ताकि ये न्यू लाइन में आ जाए। तो ये मेरे पास एक रेडियो बटन आ गया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे लाइक मल्टीपल रेडियो बटन बनाना चाहता हूँ तो मेरे पास ये मल्टीपल रेडियो बटन आ गए हुए हैं। तो खैर जेंडर के लिए हमारे पास फिल वक्त मैं 2 ही रेडियो बटन बनाता हूँ, और इसको कह देता हूँ जी मेल, और इसको कह देता हूँ जी मैं फीमेल।
और इसको रिफ़्रेश किया। अगर आपने एक चीज़ यहाँ पे नोट की हो, मैंने इन दोनों इन जो रेडियो बटन है इनका नाम मैंने सेम सेट किया है। क्यों? क्योंकि जेंडर या तो मेल होगा या फीमेल होगा, तो जो भी इनमें से सिलेक्ट होगा वो वाला डाटा सबमिट हो जाएगा हमारे बैकएंड पे। तो नेम सेम रखने से क्या होता है, अब जो जितने भी रेडियो बटन हमारे पास स्क्रीन पे शो हो रहे होते हैं और जिनका नाम सेम होता है, उन सब में से कोई एक रेडियो बटन सेलेक्ट होता है। तो यहाँ तो फीमेल सेलेक्ट होगा या मेल सेलेक्ट होगा। सही है। तो यहाँ पे अगर मैं एक और रेडियो बटन बनाता हूँ और उसको मैं नाम सेट कर लेता हूँ, कुछ भी कर लेता हूँ। मैं कह लेता हूँ जी, कोई भी नाम सेट कर लें ABC, और इसको रिफ़्रेश करें तो इसको भी मैं अलग से सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन जो इन जेंडर में से जो है वो उनमें से कोई एक रेडियो बटन एट अ टाइम सेलेक्ट होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम अपने पास चलते हैं। रेडियो बटन बाय डिफ़ॉल्ट आपको मालूम है कि आपने अगर कोई मल्टीपल ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी हो तो आप उस काम के लिए रेडियो बटन रखते हैं। येस या नो में से आपने येस या नो सेलेक्ट करना है तो वो उस काम के लिए आप रेडियो बटन यूज़ कर रहे होते हैं अपने पास। आपके पास यहाँ पे एक फॉर्म ने आपको यहाँ पे एक रीसेट का टाइप दिया हुआ है, और इसको मैं अगर रिफ़्रेश करूँ तो आपने अगर लाइक फॉर्म में कोई भी डाटा दिया हुआ है, कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ भी यहाँ पे फिल किया हुआ है, तो क्या करेगा ये रीसेट का बटन आपके पूरे फॉर्म को रीसेट कर देगा। जितना भी डाटा इसमें लिखा हुआ होगा सबका सब क्लियर कर देगा। तो ये रीसेट का बटन एक इंतहाई यूज़फुल बटन है। इसकी अक्सर हमें ज़रूरत होती है जब फॉर्म हमने फिल करके, अगर हमने फॉर्म पूरे के पूरे फॉर्म को क्लियर करना हो, बजाय ये कि वन बाय वन जाके सबको हम रिमूव करें डाटा को, हम एक ही बारी में रीसेट का बटन क्लिक किया और सबका सब डाटा इसमें से रिमूव हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इनपुट टाइप है अपने पास टेलीफोन की। लाइक आप चाहते हैं कि यूज़र से फ़ोन नंबर इनपुट लेना चाह रहे हैं तो आप उसकी टाइप TEL सेट कर देते हैं, नेम इज़ इक्वल टू फ़ोन, और इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आपके पास ये जो बेसिक इनपुट टाइप है ये बज़ाहिर तो आपको टाइप टेक्स्ट लग रही है, लेकिन अगर आप इसको अपने पास मोबाइल डिवाइस में देखेंगे तो आपके पास एक ऐसा कीबोर्ड शो करेगा वो टाइप करने के लिए, जो जिसमें आपके पास सिर्फ नंबर्स की ऑप्शन होगा या प्लस वगैरह आप उसमें ऐड कर सकेंगे। तो ये बेसिकली हम यूज़र से टेलीफोन नंबर लेने के लिए हमें ये इनपुट टाइप दिया गया। नेक्स्ट हम अपने पास देख लेते हैं इनपुट टाइप टाइम। नेम इज़ इक्वल टू TIME टाइम, कुछ भी नाम रख सकते हैं। इसको रिफ़्रेश किया। अगर आपने यूज़र से टाइम में इनपुट लेनी है तो आप यहाँ पे टाइम में आप इनपुट ले सकते हैं। लाइक आप कुछ भी कर सकते हैं, 10:20 आप कुछ भी यहाँ पे टाइम दे सकते हैं। तो अगर आपको कहीं कभी भी यूज़र से कोई इनपुट में टाइम लेना हो तो आप उसके लिए टाइम का आप सेट कर लेते हैं। एक लास्ट इनपुट टाइप अपने पास देख लेते हैं, फिर हम इसके फॉर्म के मज़ीद जो और टैग्स हैं उनको देखते हैं। तो ये हमारे पास इनपुट टाइप URL है, और इसमें नेम कर लेते हैं जी वेबसाइट एड्रेस। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। इसको रिफ़्रेश किया और यहाँ पे एक BR का टैग लगा लेते हैं। इसको सेव करके रिफ़्रेश किया। यहाँ पे अब मुझे URL इंसर्ट करना है। अगर मैं लाइक कुछ ये लिख के सेव करता हूँ तो मुझे इसने बॉक्स को रेड कर दिया, वो कह रहा है कि ये एक इनवैलिड URL है। अगर मैं फिर से कहता हूँ तो प्लीज़ एंटर URL, और ये जो मैंने दिया हुआ ये एक URL नहीं है। तो http://google.com आप यहाँ पे देंगे। अब इसको सेव करेंगे तो ये आपका URL सबमिट हो गया हुआ है। तो वैलिड URL होगा वही ये एक्सेप्ट करेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हम अपने पास आते हैं। अब इनपुट में हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं स्वाय इस इनपुट टैग के। इसके अलावा हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एक ड्रॉप डाउन शो, ड्रॉप डाउन में से यूज़र कोई मल्टीपल उसके पास ऑप्शंस आए और उनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करे, तो हमारे पास वो भी हमें HTML ने एक टैग प्रोवाइड किया हुआ है। सिंपल बज़ाहिर नाम से वो ज़ाहिर हो रहा है कि मल्टीपल ऑप्शंस आए हमारे पास, उस ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो सिलेक्ट वाला हमारे पास टैग होगा और इसका नेम आप कुछ भी रख सकते हैं। लाइक मैं कह देता हूँ कंट्री, और ID आपको सेट करना है, करें आप, अभी नहीं करना तो आप ID को रिमूव भी कर सकते हैं। और इसमें मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। ऑप्शन में मेरे पास पहला ऑप्शन दिया मैंने PAK फॉर पाकिस्तान, और सेकंड ऑप्शन दिया मैंने IND फॉर इंडिया, और यहाँ पे आप ऑप्शन दे सकते हैं, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं।
ABC और कंट्री XYZ, ये मेरे पास मल्टीपल मुझे ड्रॉप डाउन में ऑप्शन शो करेगा और मैं यहाँ पर उनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा और मेरे पास वो ऑप्शन मुझे जब मैं इस फॉर्म को सबमिट करूँगा तो उसके अगेंस्ट मुझे ये जो वैल्यू यहाँ पे दी होगी ये मुझे रिसीव हो जाएगी। और अगर मैंने इन केस यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ नहीं डिफ़ाइन की तो मेरे पास जो फ्रंट पे टेक्स्ट शो हो रहा है यहाँ पे वही सेम टेक्स्ट मुझे सबमिट हो जाएगा और यही टेक्स्ट मुझे बैकएंड पे मिलेगा। अच्छा, अब आप अगर चाह रहे हैं कि यहाँ पे जैसे ये कंट्रीज़ है, आप बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि जो ड्रॉप डाउन बॉक्स है उसमें डिफरेंट तरह की ग्रुपिंग बनी हुई होती है। तो मेरे पास सिंपल सा यहाँ पे ऑप्शन ग्रुप का भी अवेलेबल है। अब मैं यहाँ पे मेरे पास टैग है OPT ग्रुप और इसके अंदर मैं अपने ये ऑप्शंस को यहाँ पे ऐड कर दूँगा और इसका मैं लेबल सेट कर दूँगा कंट्री नेम्स या कंट्री, और मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरे पास ये एक ग्रुप बन गया। उस ग्रुप के अंदर मेरे पास ये डिफरेंट कंट्रीज़ के नेम्स आ रहे हैं। मैं एक और ऑप्शन ग्रुप बनाना चाह रहा हूँ तो OPT ग्रुप, और इस ग्रुप का मैं नेम रख लेता हूँ, लेबल में मैं सेट कर लेता हूँ जी ग्रुप 1, और इसमें ऑप्शंस में मैं अपने पास सेट कर लेता हूँ 3 ऑप्शन सेव कर लेता हूँ। तीनों में ग्रुप 1.1 और ग्रुप 1.2, मैं कुछ भी यहाँ पे वैल्यू दे सकता हूँ। 0.3 फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम, आप कुछ भी यहाँ पे दाम दे सकते हो। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरे पास ये एक और ग्रुप बन गया इसका और मेरे पास ये यहाँ पे शो हो रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि अपने पास कोई किसी ग्रुप को डिसेबल करना चाह रहा हूँ तो सिंपल मैं इसमें डिसेबल का एट्रीब्यूट ऐड कर दूँगा और उससे ये मेरा पूरे का पूरा ग्रुप डिसेबल हो जाएगा। इसको रिफ़्रेश किया तो ये वाला ग्रुप मेरे पास डिसेबल हो गया। बस सेम ऐसे ही अपने पास आप अपने किसी भी इनपुट फील्ड को भी डिसेबल कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये एड्रेस की फील्ड है, मैं इसको डिसेबल करना चाह रहा हूँ, इसको भी डिसेबल का एट्रीब्यूट ऐड किया और ये मेरे पास डिसेबल हो गया। आप चाहते हैं आपका जो ये इनपुट फील्ड है इसमें जो मैंने अपना टेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, मैं बाय डिफ़ॉल्ट एक टेक्स्ट सेट किया एक अहमद हसीब। आप चाहते हैं कि ये जो मेरी इनपुट फील्ड है जो इसमें नेम बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ आ रहा है इसको कोई चेंज ना कर सके। मेरे पास अभी फिल वक्त इसको चेंज करने का ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप अगर इसको चाह रहे हैं कोई चेंज ना कर सके तो आप इसको रीड ओनली कर लें। जब रीड ओनली होगा ये तो आप इसमें कुछ भी टाइप नहीं कर सकते। तो ऐसे आप अपने पास किसी भी इनपुट फील्ड को आप ऐसे रीड ओनली बना सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम अपने पास चलते हैं। हमारे पास आपने डिफरेंट वेबसाइट्स पे देखा होगा कि जब आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो आपके पास मल्टीपल सिलेक्शन का भी यहाँ पे ऑप्शन होता है। तो आपने सिंपल यहाँ पे आना है, यहाँ पे एट्रीब्यूट इसमें एक मल्टीपल का ऐड कर देना है, जिससे क्या होगा आपके पास ये मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने का आपके पास फीचर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे आके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कंट्रोल का की प्रेस करके रखना है या मैक में आपको कमांड का बटन प्रेस करके रखेंगे तो जिससे आपके ये ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएंगी। अभी देखें फिल वक्त आपके पास स्क्रीन पे 1 2 3 4 ऑप्शंस यहाँ पे शो हो रही हैं। आप चाहें तो इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। साइज़ के एट्रीब्यूट्स मैं कहता हूँ जी 5 कर लेता हूँ, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो अभी मेरे पास ये 5 ऑप्शंस शो हो रही हैं। आप मल्टी और मज़ीद भी ऑप्शन यहाँ पे शो करवा सकते हैं। जितना आप इसका साइज़ सेट करेंगे उतनी यहाँ पे स्क्रीन पे सामने आपको वैल्यूज़ शो हो जाएंगी। सेम ये साइज़ का एट्रीब्यूट वर्क करता है अगर आप इसके मल्टीपल का एट्रीब्यूट अगर आप हटा भी दें यहाँ से। तो रिफ़्रेश किया तो आपके पास ये सेम वैसे ही शो हो रहा है, लेकिन इस केस में हम अपने पास मल्टीपल यहाँ पे वैल्यूज़ को हम सिलेक्ट नहीं कर सकते और मल्टीपल का एट्रीब्यूट डालने के बाद हम इसमें मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब अपने पास हम इसमें नेक्स्ट एट्रीब्यूट देखते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा बाय डिफ़ॉल्ट जब मैं इस वेब पेज को रिफ़्रेश करूँ तो मेरा जो ग्रुप 1.1 है वो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही सिलेक्टेड हो, तो मैं ग्रुप 1.1 पे जाऊँगा और इसमें मैं सिलेक्टेड का एट्रीब्यूट ऐड करूँगा, जिससे क्या करेगा इसको ग्रुप 1.1 को ये पहले से ही सिलेक्टेड रखेगा। तो ग्रुप 1.1 कहाँ पे गया हमारे पास, ये अब मैंने पेज को रिफ़्रेश किया और इसने ग्रुप 1.1 को पहले से ही सिलेक्टेड रखा हुआ है यहाँ पे।
तो आप किसी को भी बाय डिफ़ॉल्ट पहले से सिलेक्टेड रख सकते हैं। मैं इसका साइज़ का एट्रीब्यूट रिमूव करता हूँ, इसको सेव किया, इसको रिफ़्रेश किया और मल्टीपल भी रिमूव करता हूँ फिल वक्त में यहाँ से, ताकि आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्शन है वो आपको क्लियर हो जाए। 1.1 यहाँ पे पहले से ही सिलेक्टेड है। इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और इसको मैं ऐड कर देता हूँ जी इंडिया पे, और इसको मैं सेव करता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो इंडिया सेलेक्ट हुआ हुआ पहले से मेरे पास यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट हम अपने पास टैग देखते हैं। इसमें फॉर्म में हमारे पास जो टैग दिया हुआ है, अगर आप यूज़र से कोई एड्रेस लेना चाह रहे हैं या कोई मैसेज इनपुट में रिसीव करना चाह रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैं एक लाइन से ज़्यादा इसमें टेक्स्ट नहीं लिख सकता। यहाँ पे इस जो मेरे पास डिफ़ॉल्ट इनपुट टाइप टेक्स्ट है, तो इसके लिए हमें इन्होंने यहाँ पे टेक्स्ट एरिया का एट्रीब्यूट दिया हुआ है। और इसमें कह देता हूँ, मैं इसका नाम रख लेता हूँ MSG, शॉर्ट फॉर मैसेज। और इसमें मैं कॉलम्स और रोज़ का मैं अभी आपको बताता हूँ। इसमें मैं कोई भी लाइक डमी कंटेंट लिख लेता हूँ, या आप कंटेंट ना भी फिल वक्त लिखें। अगर आप इसको सेव करके ऐसे ही इसकी आउटपुट देखेंगे तो आपके पास ये सामने आपको शो हो गया एक ऐसा बॉक्स जिसमें आप एक कोई भी बड़ा सारा मैसेज आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसमें कॉलम्स और रोज़ क्या है, बेसिकली आप यहाँ पे आपके पास ये 10 रोज़ हैं, सही है, और एट टाइम आपके पास स्क्रीन पे 10 रोज़ शो हो रही हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ 10 रोज़ ही इसमें इंसर्ट डाल सकते हैं, आप इसमें मल्टीपल रोज़ भी ऐड 10 रोज़ से ज़्यादा भी कंटेंट आप इसमें डाल सकते हैं। और सेम ऐसे ही कॉलम 30 से मुराद इसमें यह है कि आप इसमें 30 जो है वो ऐसे इस रो में अपने पास एलिमेंट्स, अपने पास वर्ड्स लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आप इसका लाइक वैल्यूज़ कम भी कर सकते हैं, आप इसकी वैल्यू ज़्यादा भी कर सकते हैं, और आप इसको अपनी मर्ज़ी से ऐसे रीसाइज़ भी कर सकते हैं। तो ये इनपुट जो मेरे पास टेक्स्ट एरिया है उसका ये बेसिकली मकसद है। आप चाहें तो इसमें कोई डिफ़ॉल्ट कंटेंट भी लिख सकते हैं, लाइक मैंने ये लिखा हुआ है इसमें, और इसको मैं अपने पास सेव करता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे ये पहले से इसमें कुछ कंटेंट पहले से लिखा हुआ आ रहा है। तो आप कुछ भी कंटेंट यहाँ से आप पहले से भी लिख के यहाँ पे शो करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम अपने पास देखते हैं, हमारे पास इनपुट, आपने अक्सर इनपुट्स टाइप टेक्स्ट टाइप आपने देखी होती है। जब आप अपने कुछ टाइप कर रहे होते हैं तो आपको ड्रॉप डाउन में नीचे कुछ सजेशंस शो हो रही होती हैं। तो उसके लिए बेसिकली हमारे पास सिंपल वो इनपुट टाइप इनपुट ही हमारे पास वो टैग है, और इसमें बेसिकली हम जहाँ पे टाइप डिफ़ाइन करते हैं, अब वहाँ पे मैं क्या डिफ़ाइन कर दूँगा, अपने पास एक लिस्ट का एट्रीब्यूट, और लिस्ट में मैं अपने पास उस लिस्ट का नाम दूंगा जो भी मैंने लिस्ट डिफ़ाइन की होगी, और वो उसको अभी हम आगे डिफ़ाइन करते हैं। तो मैं कुछ भी यहाँ पे नाम दे सकता हूँ, लाइक मैं कह देता हूँ कार्स, और आप कुछ भी यहाँ पे नाम दे सकते हैं, यहाँ कार्स मॉडल्स, और इसमें आप इसका नेम सेट कर लें कार्स मॉडल्स। और यहाँ पे मैं अपने पास अब इसकी एक लिस्ट डिफ़ाइन कर लेता हूँ। उस लिस्ट डिफ़ाइन करने के लिए मेरे पास इन्होंने टैग दिया हुआ है डाटा लिस्ट का, और इसकी मैं जो भी आईडी यहाँ पे असाइन करूँगा, मुझे वो आईडी इस लिस्ट के एट्रीब्यूट में देनी है। यहाँ आपने जो भी इस लिस्ट के एट्रीब्यूट में इसकी वैल्यू सेट की है वही आप इसका आईडी सेट करेंगे, तो ये डाटा लिस्ट इस इनपुट फील्ड के साथ लिंक हो जाएगी। जब इसके साथ लिंक हो जाएगी तो आपके पास सिंपल वही ऑप्शंस हैं। आपने यहाँ पे आप मल्टीपल उनके यूज़र्स को ऑप्शन देनी है। ऑप्शन में आप इसमें ऑप्शन का टैग लिखेंगे, और इसमें वैल्यू में आप जो भी वैल्यू सेट करेंगे वो आपको सामने शो हो जाएगी। तो आप कह लें यहाँ पे होंडा, और अच्छा, आपने सिर्फ इस टैग को ओपन करना है, आपने इस टैग को क्लोज़ नहीं करना। और वैल्यू में इसकी सेट कर लें आप सुजुकी। आप कोई भी यहाँ पे मॉडल्स यहाँ पे दे सकते हैं, और वैल्यू इज़ इक्वल टू XYZ। इसको सेव किया, और इसको जब मैं रिफ़्रेश करूँगा अपने पास, जब मैं इसमें अपने पास एरो पे क्लिक करूँगा, डाउन वाला है जो मेरे पास कीबोर्ड में बटन है, तो मुझे ये पूरी यहाँ पे लिस्ट दे रहा है। यहाँ मैं अपने पास कुछ टाइप भी करने लगूँगा, लाइक मैंने ZUK लिखा है, तो ZUK मेरे पास लिस्ट में जहाँ भी इसको जिस भी ऑप्शन मिला उसने वो वाली ऑप्शन मुझे शो कर दी है। तो ऐसे आप अपने पास मल्टीपल ऑप्शंस सजेशंस यूज़र को दे सकते हैं अपने पास किसी भी इनपुट फील्ड में।
अच्छा, तो नेक्स्ट हम अपने पास चलते हैं। हमने इसमें जो मेरा अभी यहाँ पे लास्ट ऑप्शन जो मेरे पास रह गया उसको हम देखते हैं। तो वो मेरे पास बेसिकली फील्ड सेट और लेजेंड का मेरे पास दो टैग्स हैं। तो हम किस लिए यूज़ करते हैं, हम बेसिकली अपने पास, मैं आपको एक बार इसको बना के दिखा देता हूँ, फिर आपको ये इसमें क्लियर हो जाएगा। फील्ड सेट, और इस फील्ड सेट में मैं अपने पास लेजेंड अपने पास डिफ़ाइन करता हूँ, और इसमें मैं डिफरेंट, बेसिकली आप ये कह लें कि आप अपने पास अपने जो आपके पास फॉरम्स होते हैं आप उनकी उसकी सेक्शंस बना रहे हैं। तो पहले वाला सेक्शन मैंने बना लिया बेसिक प्रोफाइल, और इस बेसिक प्रोफाइल में आप अपने पास यूज़र का लेबल में नेम, और इसको कह लें जी ये नेम का एट्रीब्यूट है, और अपने पास इनपुट टाइप टेक्स्ट आईडी नेम नेम नेम। और अभी आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए कौन सी चीज़ किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। टाइप टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट का फील्ड हो गया। आईडी मैंने इसलिए डिफाइन किया क्योंकि मैं फॉर के साथ इसको लिंक कर रहा हूँ यहाँ पे। और नेम मैंने इसलिए यहाँ पे इसका सेट किया हुआ है क्योंकि मुझे बैकएंड पर जब रिसीव करना है तो मुझे इस नेम से रिसीव करना होगा। तो यहाँ पे एक फील्ड मैं अपने पास और यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ अपने पास। उसमें हम अपने पास सेट कर लेते हैं जी ईमेल एड्रेस कर लेते हैं। तो अपने पास लेबल फॉर इज़ इक्वल टू ईमेल, और ईमेल कर लेते हैं यहाँ पे। और अपने पास यहाँ पे इनपुट टाइप ईमेल बना लेते हैं, और इस ईमेल में नेम ईमेल सेट कर लेते हैं, और आईडी भी इसका ईमेल सेट कर देते हैं। मैं जब इसको सेव करके अपने पास रिफ्रेश करूँगा आपको बाहर खुद ही शो हो जाएगा कि ये लेजेंड और फील्ड सेट बेसिकली क्या कर रहा है। तो इसने क्या किया, एक खूबसूरत सा आपके पास फ्रंट एंड बना दिया है जिसमें बेसिक प्रोफाइल के कुछ आपने ऐसे इसने ऊपर यहाँ पे टॉप पे ला के शो किया हुआ। उस बेसिक प्रोफाइल के सेक्शन में उसने नेम और ईमेल का दो फील्ड्स बना दी होंगी। ऐसे आप मल्टीपल अपने पास फील्ड सेट्स बना सकते हैं, और उन फील्ड सेट्स में आप मल्टीपल ऐसे आप अपने पास इनपुट्स दे सकते हैं। डिफरेंट इनपुट्स की डिफरेंट आप वैल्यूज़ यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। आप कह लें बेसिक प्रोफाइल कह लें, आप यहाँ पे कह लें कुछ भी कह सकते हैं। एजुकेशन हिस्ट्री, एजुकेशन से रिलेटेड आपने यूज़र से कोई इनपुट्स लेनी है तो आप उसमें एजुकेशन का आप इसमें पैरामीटर यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। आपने यूज़र की सैलरी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो सैलरी डिटेल्स आप यहाँ पे डिफरेंट सेक्शंस बना सकते हैं कोई भी अपनी मर्ज़ी के, और आप उसमें आप यूज़र से उस तरह की उससे इनपुट ले सकते हैं। बज़ाहिर लेजेंड और फील्ड सेट का यही काम है कि आपका फ्रंट एंड जो है वो थोड़ा सा बेहतर आपको एक बेहतर वे में आपको शो कर रहा है यहाँ पे। इसके साथ हम अपना एक लास्ट अपना एट्रीब्यूट देखते हैं जो कि एक इंतहाई इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है। आपने अक्सर अपने पास वेबसाइट्स पे देखा होगा कि आपके पास इनपुट फील्ड शो हो रही होती है और उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ टेक्स्ट शो हो रहा होता है, और जब जैसे उस इनपुट फील्ड पे क्लिक करते हैं और वो टेक्स्ट रिमूव हो जाता है, और फिर आप अपना उसमें कोई भी अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट वहाँ पे आप शो करवा सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पे ये जो इनपुट फील्ड है मैंने यहाँ पे जो बनाया हुआ ये ईमेल की, अगर मैं अपने पास यहाँ पे इस ईमेल की इनपुट फील्ड पे जाऊँ और यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ऐड करूँ प्लेस होल्डर का, और इस एट्रीब्यूट में मैं लिख दूँ जी एग्जाम्पल @abc.com, कुछ भी ऐसे दे दूँ मैं यहाँ पे, और इसको रिफ़्रेश करो अपने पास यहाँ पे। तो आप देखें आपके पास यहाँ पे इस ईमेल टाइप फील्ड में आपके पास कुछ टेक्स्ट शो हो रहा है पहले से example@abc.com। ये बेसिकली प्लेस होल्डर है, यूज़र को बताने के लिए होता है कि आपने इस इनपुट फील्ड में ये लिखना है। बाज़ दफ़ा हमारे पास वेब पेजेस पर क्या होता है कि हमारे पास इतनी स्पेस नहीं होती कि हम साथ में लेबल भी डिफ़ाइन कर सकें, हमारे पास इतनी जगह नहीं होती अपने पास सामने शो करने के लिए लेबल्स को। तो हम क्या करते हैं उसके प्लेस होल्डर में ही उसका जो लेबल है हम उसको डिफ़ाइन कर देते हैं ताकि यूज़र जैसे ही उसको उस प्लेस होल्डर को पढ़े उसको समझ आ जाए कि ये जो फील्ड है ये इस मकसद के लिए, और जैसे ही वो उसको हाईलाइट करके उसमें अपना कंटेंट लिखता है तो जो प्लेस होल्डर होता है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है, और उसकी जगह पे हमारा जो टेक्स्ट होता है हम जो भी टाइप कर रहे होते हैं वो आके शो हो जाता है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसमें हमने काफ़ी सारे इनपुट्स के टैग देखे हैं,
और काफ़ी सारी इनपुट्स की हमने टाइप्स यहाँ पे देखी हैं। हमने सिलेक्ट का ऑप्शन देखा है, हमने टेक्स्ट एरिया को देखा, हमने डाटा लिस्ट देखी है, हमने फील्ड सेट्स देखा है, हमने काफ़ी सारी इसमें हमने जो इनपुट्स की हमने टाइप्स और डिफरेंट टैग्स देखे हमने। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।